जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के सामने एक इतिहास का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रख रहा हूँ और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि हमारे ज्ञान के लिए बल्कि हमारी लाइफ के लिए भी। तो इस वीडियो के साथ साथ मैं आज से मैं अपने हिस्ट्री का भी नींव रख रहा हूँ और मैं इस चैनल पे आपको पूरी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का भी पूरा मैं वीडियो बनाकर दूंगा बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो मैं बात कर रहा था हिस्ट्री की, तो उस शासक का नाम है कृष्णदेवराय प्रथम। जी हाँ, तुलुक वंश के राजा कृष्णदेवराय प्रथम, जिनकी चर्चा न कि भारत में बल्कि पूरे विश्व में थी। यहाँ तक कि जो फरगना से आए बाबर ने भी भारत में रहा, युद्ध किया और जाते जाते अपनी पुस्तक बाबर नामा में यह लिखते गया कि भारत में सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेवराय है। अर्थात दक्षिण, उन्होंने लिखा कि दक्षिण भारत के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेवराय प्रथम है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो बढ़ते हैं कि आखिर कृष्णदेवराय में ऐसी क्या खूबियाँ थी, उन्होंने ऐसे क्या काम किए। तो उनके राज्य में बढ़ने से पहले मैं जो है तो शुरू से अर्थात संगम काल से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और उनके तक ले जाकर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो उनके तक बढ़ने से पहले मैं जो है तो इस वीडियो को विजयनगर से प्रारंभ करता हूँ, ठीक है, और कृष्णदेवराय के राज्य तक अर्थात शासन तक मैं जो है तो ख़त्म करता हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, किन्होंने की। ठीक, तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों ही मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात तुगलक वंश के राजा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से ही ये दोनों राज्य अलग हो गए। ठीक है, तो विजयनगर की स्थापना की हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, इनके गुरु का नाम था विद्यारण्य और पिता का नाम था संगम और इनकी राजधानी थी हम्पी अर्थात तुंगभद्रा नदी के तट पर। ठीक है, और इनके अर्थात संगम वंश यानी कि हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में ही सायान रहते थे। इनके गुरु का नाम था सायान हरिहर बुक्का के। ठीक है, इन्होंने ही लिखा वेदों पर टीका यानी कि वेदों पर टीका टिप्पणी या कमेंट, इन्होंने ग्रंथि लिख दिया, उसका नाम था वेदों पर टीका यानी कि वेदों में क्या कमियां हैं क्या अच्छाई हैं उन्होंने इस पर टीका टिप्पणी की और सबको एक संकलित कर जो है तो वेदों पर टीका नामक एक ग्रंथ बना दिया। ठीक है, अब बुक्का प्रथम की बात करते हैं। वेद प्रतिष्ठापक उपाधि धारण की। तुंगभद्रा नदी के तट पर रायचूर दुआब पर बहमनी, जैसे कि हमने बताया कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य दोनों ही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अलग हुए। ठीक है, विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने और बहमनी की स्थापना जो है हसन गंगू ने की। तो इन दोनों के मध्य जो है तो रायचूर दुआब के लिए, दुआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ये अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र होता है। जैसे गंगा का दुआब ये हमारे यूपी में है। ठीक है, अर्थात यूपी में है गंगा का दुआब। ठीक है, तो यह है रायचूर का दुआब, ये तुंगभद्रा नदी अर्थात दक्षिण भारत की है बात कर रहा हूँ मैं। पर विवाद हुआ जो कि 200 साल तक चला। ठीक है, और अंततः मोहम्मद प्रथम थे आक्रमण कर बुक्का को हरा दिया। ठीक है, मोहम्मद प्रथम यानी बहमनी राज्य के थे, इन्होंने इस पर जीत दर्ज की अल्पकालिक के लिए, पूर्णतः नहीं। फिर आते हैं देवराय प्रथम। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया, ठीक है, नहर बनाया, इनका यही काम था। फिरोज शाह बहमन ने देवराय को पराजित किया और उनसे वैवाहिक संबंध बनाए। फिरोज शाह बहमन यानी कि बहमनी साम्राज्य के ही, मतलब ये दोनों राज्य समानांतर चल रहे थे। ठीक है, जैसे कि अड़ोस पड़ोस। और देवराय प्रथम ने मुस्लिम सैनिकों को भी शामिल किया। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि किस दक्षिण भारत के राजा, हिंदू राजा ने अपने सैनिकों में मुस्लिम सैनिकों को शामिल किया, तो थे देवराय प्रथम। देखिए इन मतलब धर्म की कितने बड़े सहिष्णु थे ये, मतलब कि हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लेकर चल रहे थे। जबकि इनको पता है कि इनका दुश्मन उस टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन इनका बहमनी ही था। बार बार जो उनका बहमनी राज्य से लड़ाई होती रहती थी। तो उन्होंने इसका कोई भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुस्लिम को भी धोखा दे जाएगा कि हिंदू धोखा दे जाएगा।
तो उन्होंने दोनों को युद्ध में शामिल किया। और साथ में तुर्क धनुर्धर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई मीन पॉइंट है, तुर्क धनुर्धरों को उन्होंने अपनी सेना में शामिल किया। किसने? देवराय प्रथम। मैं कृष्ण देवराय की बात नहीं कर रहा, इनका नाम ही है देवराय, ठीक है। और देवराय आगे एक और आएंगी, इसलिए मैंने इनको देवराय प्रथम और आगे वाले को देवराय द्वितीय कहा है। तो बात करते हैं देवराय प्रथम की फिर से। तो जो है तो तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाए, नहर बनाया, ठीक है। फिरोज शाह बहमन से वैवाहिक संबंध हुए और उन्होंने जो है तो मुस्लिम सैनिकों को भी अपने सैनिकों में रखा और तुर्क धनुर्धरों को भी अपने जो है तो सेना में शामिल किया। देवराय प्रथम, ठीक है, ठीक है। 21 वंश के थे ये, जो है तो अभी संगम वंश के थे, ठीक है। तो देवराय द्वितीय की बात करते हैं। सिंहासन के बगल में कुरान रखता था, गजे बेट का इनको कहा जाता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं है, मतलब हिंदू राजा अपने सिंहासन के बगल में कुरान रख रहा है, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में इराक यात्री अब्दुल रज्जाक, जिन्होंने मतलाए साहेन लिखी, ठीक है, इसमें तो फारसी भाषा में, किसने? अब्दुल रज्जाक मतलाए साहेन जो है कृष्ण देवराय द्वितीय के शासनकाल में लिखी, ठीक है, जिसमें संगम काल की संपूर्ण जानकारी मिलती है। संगम काल मतलब यही काल, मैं वो उस वाले संगम काल की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी संगम काल की बात कर रहा हूँ, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने किया, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह मिलते हैं, ठीक है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिली है? मतलाए साहन से मिली। मतलब कृष्ण देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर बुक्का, इन सब की जानकारी जो है तो इतिहासकारों को कहाँ से मिली? मतलाए साहन पढ़ी और उन्होंने इतिहास में इसको ऐड किया, ठीक है। और श्रीलंका पर आक्रमण किया किसने? देवराय द्वितीय ने, ठीक है। अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन, इसको प्रौढ़ देवराय भी कहा गया, इसको देवराय तृतीय नहीं, प्रौढ़ देवराय यानी बूढ़ा देवराय, ठीक है। अब हम बात करते हैं विरूपाक्ष, ये अंतिम शासक थे। सालुम नरसिंह ने इनकी हत्या करके संगम काल का प्रथम बालाहार कहा जाता है इनको, ठीक है। इस घटना को मतलब कि नरसिंह देव, सालुम नरसिंह देव अर्थात इसके बाद अब किसकी चर्चा होगी? किस वंश की? सालू वंश की चर्चा होगी, ठीक है। फिर मतलब इसके बाद जो सालू वंश की चर्चा होगी और उसकी स्थापना किसने की? सालू नरसिंह ने। किसको मारकर? जो है तो संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष को मारकर। इस घटना को क्या कहा गया? संगम काल का प्रथम बालाहार। और द्वितीय बालाहार जो है तो सालू वंश में ही आएगा, जो जैसा किया उसको ऐसा भरना पड़ा। अर्थात सालू नरसिंह मतलब कि सालू वंश में कुछ ज्यादा खास नहीं रहा, ठीक है। तब आगे बढ़ जाते हैं हम डायरेक्ट तुलुक वंश में। वीर नरसिंह का पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से अच्छा संबंध था। मैं इसमें डाउट हूँ, क्योंकि मैंने एक जगह इसको मतलब कि पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा पढ़ा और किसी दूसरी किताब में मैंने इसको जो है तो अल्बुकर के साथ मैंने इसके अच्छे संबंध देखे थे। तो मैं इसमें थोड़ा डाउट हूँ, मैं आपको क्लियर करके एक अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, लेकिन अगर आपको पता होगा तो इसमें कौन सा सही है तो आप मुझे उत्तर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। जिससे यूरोपीय घोड़ा खरीदा, ठीक है। अब बात करते हैं कृष्ण देवराय प्रथम की, ठीक है। ये बाबर के समकालीन थे, जी हाँ दोस्तों। कृष्ण देवराय जिसको जो है तो बाबर नामा तुजु के बाबरी में बाबर ने लिखा है कि दक्षिण भारत का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? वो थे कृष्ण देव राय, ठीक है। और इन्होंने रायचूर द्वापर अर्थात जिस पर जो है तो संगम वंश और बहमनी वंश के बीच में जो है 200 साल से जो है तो जो युद्ध चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, उन्होंने उसका पूरा जो है तो समाप्त कर दिया विवाद और रायचूर द्वापर पूर्णतः कब्जा कर लिया, ठीक है। कृष्ण देवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है और अभिनव भोज भी कहा जाता है, ठीक है। कृष्ण देवराय जो है तो कला के भी प्रेमी थे, उन्हें ग्रंथ लिखना पसंद था। जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा में कृष्ण देवराय ने लिखे और आमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में, क्योंकि ये जो तो आंध्र प्रदेश में थे तो यहाँ तेलुगु भाषा ज़्यादा चलती थी, तो कुछ तो अपनी प्रजा के लिए भी करना ही होगा जिससे वो समझ में आए। तो संस्कृत भाषा में क्या लिखे? संस्कृत भाषा में लिखे जामवती कल्याणम और तेलुगु भाषा में क्या लिखे? आमुक्तमाल्यद। इनके राज्य में अष्ट दिग्गज रहते थे, अष्ट दिग्गज, अष्ट छाप, अष्ट प्रधान। अष्ट छाप जो है तो शायद सूफी संत में आते हैं। अष्ट छाप सूफी संत भक्ति काल जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी मैं आपको जो है तो अष्ट छाप के बारे में बताऊंगा, ठीक है।
और अष्टप्रधान तो मराठा सैनिक में थे अष्टप्रधान। तो अब यहाँ पे बात करते हैं अष्टदिग्गज, मतलब कि कृष्णदेव राय के प्रथम के शासनकाल में जो है तो अष्टदिग्गज रहते थे, जिसमें से प्रमुख थे तेलानी रमन और अलसी पेडन्नम। तेनाली रमन जो है तो पांडुरंग महामात्र जो है ग्रंथ लिखे, और अलसी पेडन्ना ने हरि कथा मनुचरित, और 2 ग्रंथ लिखे तो अलसी पेडन्ना ने, एक हरि कथा, दूसरे जो है तो मनुचरित। ये दोनों जो तेलुगु भाषा में थे, तेलुगु भाषा से लिखे, ठीक है। ये तो किस भाषा से? तेलुगु भाषा से थे। और विठल स्वामी जो है तो विठल स्वामी मंदिर हो गया, हजार मंदिर, ये नांगलपुर में है। अच्युत देव राय की बात करता हूँ तो कृष्ण देव राय के बाद ही आए, और इन्होंने जैसे कि गवर्नर अर्थात राज्यपाल का पद समाप्त कर उसके स्थान पर महामंडलेश्वर पद चालू किया, ठीक है। यह में पूछ सकता है कि महामंडलेश्वर पद किसने चालू किया? तो अच्युत देव राय ने चालू किया। इसको हम प्रशासनिक व्यवस्था में भी जोड़ के लिख सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी इकाई राज्य, फिर उसके बाद प्रांत, राज्य का राजा, प्रांत का नाम जो है तो प्रांत पद से हटकर क्या होगा? महामंडलेश्वर हो गया। इसके बाद आते हैं सदाशिव राय, ठीक है। इन्होंने इनके सेनापति में राम राय का एक जो है तो सेनापति था, ठीक है। सेनापति क्या नाम था? सदाशिव राय के राम राय। बाहमनी के 5 राज्यों में फूट डालना चाहा। बाहमनी में 5 जो है तो उसके क्षेत्र राज्य थे, ठीक है। अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, बरहर। इन्होंने बारी बारी से जाकर जो है चारों में जो फूट डाल दी। जब बात आई बरार की, बरार में भी उन्होंने ऐसी बात कहा कि ये जो है तो आपको मारना चाहते हैं, ये चारों मिलकर आपको हराएंगे। ये बात अहमदपुर से कहे, ये चारों मिलकर आपको हराएंगे। यही बात जो है तो बीजापुर से कहे, फिर यही बात बीदर से कहे, लेकिन बरार से जब कहें तो बरार जाके पूछ दिया, उन 4 राज्यों से मिलकर एक पूछा, वार्ता किया कि आप सच में हमको हराना चाहते हैं? मतलब तो उन्होंने पूछ दिया कैसा कि तुम क्यों बोल रहे हो, किसने किया ऐसा? भाई ये तो ऐसा तो हमने कभी कुछ चाहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो है तो तुलु वंश का सेनापति राम राय आके हमसे बोला कि आप चारों मिलकर हमको जो है तो हराना चाहते हो। इन्होंने समझ गए कि बस दाल में कुछ काला है, और जो है तो ये चारों मिल गए, लेकिन बरार नहीं, ठीक है। बरार युद्ध में नहीं गया। 1565 का तालीकोटा का युद्ध में बाहमनी के चारों राज्य कौन कौन से? अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, ठीक है। ये चारों राज्य जो है एक तरफ, और अकेला सदाशिव राय और उसका सेनापति राम राय एक तरफ। इसमें जो तो जीत किसकी होगी? ऑफकोर्स जो है तो बाहमनी राज्यों की होगी, वो जीत गया, और जो है सेनापति उसका राम राय जो है तो मारा गया। फिर सदाशिव राय ने तिरुमल को सेनापति बनाया, जो उसे ही मारकर अरवीडू वंश की स्थापना की, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा अरवीडू वंश, ठीक है। फिर इसके बाद चालू हो जाएगा अब जो है तो विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था। तो ठीक है, हमारा वीडियो यहीं तक था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।